दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। जनाब मुश्ताक मिन्हास, हम चलते हैं रऊफ क्लासरा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। हेलो। हाँ जी नुसरत साहब। जी क्लासरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। भाई आपने सुन लिया, रियाज पीरजादा साहब जैसे वोकल आदमी ये कह रहे हैं कि हम बेबस हैं। आप खाली ये पीएसी नहीं बल्कि ज़ियाउल हक जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो पीएसी बनी थी उसको फॉलो करते रहे हो। क्या आपकी स्टोरी से तो ये महसूस होता है कि यू आर थॉरोली डिसअपॉइंटेड, ये शायद वो कुछ करने में नाकाम रहे हैं जो इनसे हम तवक्को रखते थे कि इतने तकड़े, इतने पावरफुल लोग और तमाम सियासी जमातें और अपोजिशन लीडर उसके चेयरमैन हों। क्या ये तासुर मेरा दुरुस्त है आपकी स्टोरीज पढ़ के? हाँ जी नुसरत साहब, आप इतने माशाल्लाह सीनियर, आप खुद जर्नलिज्म में इतने बड़े अरसे 3-4 डेकेड से आप इसमें काम कर रहे हैं, आपके असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए ये सिर्फ ये मेरे नहीं है जो आपको मेरी रिपोर्ट से लग रही हूँ, ये जितने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वहाँ पे रिपोर्टर्स जाते हैं, आप अगर मेरी जगह उनको भी बुला लेते तो मेरा ख्याल है वो भी इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट का शायद यहाँ पे बैठे इजहार कर रहे होते। और क्योंकि हम वहाँ पे बैठ के इनकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, अपने इलेक्टेड जो नुमाइंदे बैठे होते हैं, और हमें बाज़ दफ़ा अच्छी खासी वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जो ये बात ये पीरजादा साहब कह रहे थे, मैं बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये बल्कि इनको एक तरह की मेरा ख्याल है इनका ये क्रेडिट है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की यहाँ पे 20 के करीब मेंबर्स हैं और 20 में से सिर्फ 3, 4 या 5 के करीब लोग वहाँ पे रेगुलर आते हैं, और पीरजादा साहब उनमें से हैं जो रेगुलर वहाँ पे आते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं, डिबेट करते हैं। लिहाजा एक तो आपको इसमें ये देखने की जरूरत है डिसअपॉइंटमेंट, ये तो हम इसमें बाद में आते हैं कि जो ये बात कर रहे थे, मुश्ताक कह रहे थे कि इसके पास पावर्स क्या हैं या नहीं है, मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। जो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि 20 के करीब इसमें मेंबर्स हैं, और जैसे आपने नाम अभी नुसरत साहब आपने खुद गिनवाए हैं, हैवी वेट्स हैं। इन 20 में से क्या सिर्फ हम 5 लोगों ने आके मीटिंग को अटेंड करना होता है, और सिर्फ 3-4 लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिलियंस ऑफ रुपीज के वहां पे इरेगुलरिटीज आ रही हैं, वहां पे ऑडिट पैरे आ रहे हैं। क्लासर साहब कौन से, क्या वजह है? क्या वो खुद नहीं आना चाहते, उनका इंटरेस्ट नहीं है, जानबूझ के नहीं आते, या वहां पे वो समझते हैं कि वहां जाना फजूल बात है, एक फजूल मश्क कर रहे? कोई तो आखिर इनमें से कभी ना कभी कोई आपके हाथ लग जाता होगा, आप पूछते तो होंगे। मैंने पूछा था हैदराबाद से, ये रिजवी साहब एमक्यूएम का, आपको मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, मैंने 2 साल में उनको नहीं देखा कमेटी में। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि रिजवी साहब आप क्यों मीटिंग में नहीं आते? उनकी कंप्लेंट अगेंस्ट वो चेयरमैन साहब थी कि वो जो समझते थे कि हमें वहाँ पे प्रॉपर मौका नहीं मिलता कि हम डिलिब्रेशन कर सकें, अगर मैं वहाँ पे गया तो हो सकता है कि मेरी कोई बात ज़्यादा बढ़ जाए। इसी तरह आप देख असलम यार साहब को देख लें, इसी तरह आप दूसरे हैवी वेट्स हैं इसमें, ये जैसे आपने नाम लिया उनका फरियाल तारपुल साहब रख लिया, लोग आते भी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ ये नहीं है कि नहीं आते, बाद लोगों को मेरा ख्याल है कुछ ये प्रॉब्लम है चेयरमैन साहब से। अब ये बेहतर होगा उस पर रियाज पीरजादा साहब रोशनी डाल सकते हैं कि उनको क्या शिकायतें हैं। और दूसरी बात यह कि ये लोग आते हैं, और मोस्टली जो मेरी कंप्लेंट है, आप यकीन कीजिएगा पीरजादा साहब मुझे उस पर करेक्ट करेंगे, ये पैरे पढ़ के नहीं आते, बहुत सारे इनके मेंबरान तैयारी करके नहीं आते, इसमें मल्टी बिलियन रुपीज का स्कैम। पीरजादा साहब को आपको सिर्फ 176 मिलियन की बता रहे थे, मैं बता सकता हूँ 4 बिलियन रुपीस का स्कैंडल। वो जो एनएलसी का जो शोर मच रहा है, एनएलसी। अच्छा, ये साहब को करनी चाहिए। एक मिनट क्लासरा, एक मिनट ठहरना जी। पीरजादा साहब आप ये फरमाइए कि क्लासरा जो ये शिकायत कर रहे हैं कि आपके यहाँ अटेंडेंस बहुत कम होती है, हैवी वेट्स जिनके मैंने नाम लिए उनकी अक्सरियत आती नहीं है, और कुछ इस तरह का तासुर है कि जैसे वो मौजूदा चेयरमैन साहब के साथ कोई उनकी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका क्या ख्याल है, क्या महज ये वजह हो सकती है, या ये कि जैसे मुश्ताक कह रहा है कि जी आके भी क्या कर लेंगे, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, मुनीर नियाजी वाली बात, वो बेबसी वाली बात? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये एक एटीट्यूड होता है कि एक जिम्मेदारी होती है कि मैं तो इसलिए टाइम से आता, मेरे ख्याल है मैं उन जैसे क्लासर साहब ने फरमाया, मैं सबसे पहले आता हूँ, सबसे बाद में जाता हूँ। मैं तो एक ड्यूटी, अवामी ड्यूटी समझता हूँ कि लोगों ने मुझे वोट दिया है इस्लामाबाद के लिए, तो मैं इस्लामाबाद में जो मेरे ज़िम्मे काम हो वो मैं अपने हल्के का काम समझ के बैठता हूँ यहाँ। और जो मेंबरान नहीं आते उनमें मेरा ख्याल है वो इस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन एज सच वहाँ पे जो रवैया चेयरमैन साहब का है वो तो काफ़ी ठीक है। लेकिन वो बात एक वो एमक्यूएम की और इनकी आपस में जो टिफ हुई थी उसकी वजह से शायद हैदराबाद साहब वगैरह, लेकिन सारा फदियार वली ख्वाजा आसिफ तो उनकी अपनी जमात के हैं। वो आप लेथार्जिक एटीट्यूड समझ लें। अच्छा। कि या उनको इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते,
या बहरहाल अच्छा, बात पीरजादा साहब, ये तो फरमाइएगा। क्लासरा साहब की सही है कि अगर MNA अच्छा, सॉरी पीरजादा साहब, ये जो जैसे ये फरमा रहे हैं क्लासरा साहब, 4 अरब रुपए से मुतल्लिका एक स्कैंडल है नेशनल NLC का, लॉजिस्टिक्स सेल का, जी हाँ, और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल बहुत हैं। बड़े। आपके पास सुना है, आपके चेयरमैन के पास ये रऊफ क्लासरा ही अपनी यानी कि खबर में कहते रहे हैं कि बहुत दिनों से एक रिपोर्ट आई पड़ी है, लेकिन एक ही कॉपी है। आपको एज मेंबर उस रिपोर्ट की कॉपी मिल गई है? वो भी इन्होंने चेयरमैन क्लासर साहब ने जब ये स्टोरी करी थी तो उसके बाद ये नोटिस में आया चेयरमैन साहब के, क्योंकि अक्सर हमारा PAC का प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है, हमारे सेक्रेटेरिएट का प्रॉब्लम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। ये क्लासरा साहब भी जानते हैं और तमाम लड़के जो वहाँ पे नौजवान रिपोर्टर्स आ रहे हैं। हमें पहले स्टाफ की कमी थी, हमारा जो असूलन तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अलहदा सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, उसमें ख़ास तौर पे ट्रेंड अकाउंट्स के लोग होने चाहिए। हम तो बतौर सिर्फ जज के बैठ सकते हैं ना जी, हमारे में मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, मैं कोई हिसाबदान नहीं, मैंने तो एक केस सुनना है कि उसमें खराबी करप्शन है या नहीं है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत है उसकी कमी की वजह से ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, वरना अदरवाइज़ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हमारे मेंबरान जो रेगुलर हैं, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इसको अपने पांव पे खड़ा करें। जो रिपोर्ट्स आती हैं आपको वैसे उसकी चले जी, वो जो आप फरमा रहे थे क्लासर साहब की तैयारी करके नहीं आते, उसमें वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें जो ब्रीफ मिलता है वो तकरीबन उसी दिन सुबह या रात को लेट मिलता है, जबकि आप सो गए होते हो उस वक्त आके मिलता है। ये सिर्फ हमारे सेक्रेटेरिएट में मजबूरी है, इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन उसके बावजूद तो आप देखें कि एक चीज़ तो क्लासरा साहब और आप सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि हमारी कोशिश तो है ना कि इस सिस्टम को ठीक करें, इसके लिए हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, जिम्मेदारी से आते हैं। कम से कम मैं तो अपने आप पर नहीं, आपका तो वो कह भी रहे हैं। अच्छा क्लासरा, आप ये बताइए कि ये जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, ये रिपोर्ट अभी उसकी कॉपीज हमें अभी आ जाएंगी। कॉपी क्या क्लासरा साहब आपके पास मेरा ख्याल है आ गई है? हाँ, नहीं अभी नहीं आई मेरे पास। नहीं सर, क्लासरा से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि आ गई, इतना चीता रिपोर्टर जरूर है जी, मेरे पास इसकी कॉपी है। अरे ये कॉपी इसकी निकलवा ली थी। अब कितनी बदनसीबी है कि रियाज पीरजादा साहब जैसे वोकल जो हैं हमारे रुकने असेंबली के पास वो कॉपी नहीं है। और ये जो रिपोर्ट है, ये तो क्लासरा साहब, ये तो ऑलरेडी अकाउंट्स वालों ने तैयार की है ना, इसमें तो फर्दर अकाउंटिंग की जरूरत है अभी। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्कैम है मैं कहूँगा, और ये इसको PAC इस पे फख्र भी कर सकती थी अगर इसको सीरियसली इसको परसू किया जाता। करेंगे इसको क्लासरा फिक्र न करेंगे। मैं इसको ये कह रहा हूँ, ये जो पैरा ये स्कैंडल है, ये नुसरत साहब, ये पिछले साल फरवरी में 2009 में ये पहली दफा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आया था। आज हम जून की मेरा ख्याल 18 के 19 आज डेट है, तो आज हम इसको ये 1.25 साल बाद भी अभी तक ये स्कैंडल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बैठ के इसको डिस्कस नहीं किया। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक सीक्रेट थी जिसकी कॉपी सिर्फ ये चेयरमैन साहब के पास रही है पिछले 6 महीने तक, अभी तक इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने एजेंडे पर नहीं ला सकी। और इसमें जो स्ट्रांग इसमें फेयर्स उसमें आ रहे हैं कि जी प्राय साहब बिल्कुल यही पूछे गए कि क्यों एजेंडे पर नहीं ला सकी। असल प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि हम देर कर देते हैं अक्सर। तो नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।